हेलो गाइस, मैं हूँ रोबेल अली खान और स्वागत है आपका मेरे एक और बहुत प्यारे से और बहुत बेहतरीन से व्लॉग में। बेहतरीन इसलिए कि आज मैं मेरी दादी को लेके जा रहा हूँ उस जगह पे जहाँ पे वो लास्ट 54 ईयर्स से नहीं गई हैं और उनकी 54 ईयर्स से ये इच्छा है कि वो उस जगह पे वापस दोबारा जाएं। जगह का नाम तो मैं आपको बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। एक्चुअल में नाम नहीं बताऊँगा, आपको जगह सीधे लेके ही जाऊँगा। और ये बैठी हुई है मेरी दादी। बहुत टाइम से इस जगह के बारे में जाने के लिए इस जगह पे जाने के लिए वो बहुत बोलती थी मुझे। तो सडनली ऐसा हुआ कि मैं बैठा हुआ था और बैठे बैठे मैंने दादी से बोला कि दादी चलो घुमा के लाता हूँ आपको। और बस ऐसे ही थोड़ी सी शॉर्ट प्लानिंग करते ही हमने बना लिया प्लान। अब बाकी की सारी स्टोरी उस जगह की वो आपको ट्रिप में ऑन द गो ट्रिप में दादी बताती रहेंगी। हाँ दादी, उस जगह आप कब गई थी लास्ट, बताओ सबको। मैं गई थी जब मैं 22 साल की थी। सिर्फ 22 साल की थी? 22 साल की। मेरे दो बेटे थे, एक तो रोबिल के पापा, एक रोबिल के चाचा। ओके। दोनों बराबर के, ज्यादा उनके अंदर फासला नहीं था। 1.25 साल की छूट बढ़ाई थी, दोनों बराबर के लगते थे। तो गाइस, जैसा कि आपने दादी से सुना, दादी सिर्फ 22 साल की थी, जवान खूबसूरत औरत थी, तब गई थी दादी वहाँ पे। और 54 ईयर्स के बाद जा रही है माशाल्लाह। तो देखते हैं कितना हम मजा कराते हैं दादी को और कितनी सेवा करते हैं। ये आ गई हमारी सेव टमाटर, ये आ गई अपनी मतलब मेरी दादी की फेवरेट कड़ी। तो मित्रों, अभी हमने उदयपुर के थोड़ा सा आगे रुक के खाना खाया, बहुत टेस्टी खाना था। दादी, खाना कैसा लगा आपको? खाना इतना बढ़िया लगा जैसे घर में ही बैठ के खाना। वाकई में बहुत टेस्टी खाना था यार, कड़ी और दूसरा क्या था, सेव टमाटर, ज़बरदस्त। और अब हमारी दादी चाय पी रही है। दादी सो गई क्या? देखो मित्रों, दादी पीछे वाली सीट पे देखो कितने आराम से सुकून से सो रही है। दादी के लिए भाई तो मैं पूरा कंबल, चादर, एक पिलो, सारी चीजें लेके आया हूँ। मैंने बोला दादी आप आराम से सो रहा हूँ, पीछे मैं कार चलाता रहूँगा, बस सो जाओ। भैया दादी ने डिमांड कर करके गाड़ी रुकवा के आखिर आइसक्रीम खाई है। लो दादी खाओ आइसक्रीम। आइसक्रीम कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई मुझे ये खा के। क्या बात है, आइसक्रीम इच्छा पूरी हुई तो खुशी हुई। हाँ मेरी माशाल्लाह, बहुत ही मेरी पसंद की आइसक्रीम। बस गाइस, हम पहुंचने वाले हैं उस जगह पे फाइनली। दादी जिस जगह का लास्ट 54 ईयर से वेट कर रही थी, मैं उस जगह पे दादी को लेके आ चुका हूँ और उस जगह का नाम है, दादी बताओ। मेरा दातार। या नफ्सु इल्लम तग़फ़री ला तज़्ज़ई। या नफ्सु इल्लम तग़फ़री ला तज़्ज़ई। दादी कैसा लग रहा है आपको? बेटा इतना अच्छा लग रहा है, मैं 54 साल बाद आई हूँ। इतनी खुशी हो रही है, इतनी दुआ निकल रही है मेरे दिल से तेरे लिए कि मेरे को जहाँ आने की चाहत थी, जो मेरी दिली मुराद, वो भी इतने सालों से इतना सालों तक मैंने इंतजार किया जिस जगह आने का। तो उस जगह मेरे को अल्लाह ताला ने पूछा दिया तो मैं अपना जरिया बना कर। बदलाव बहुत ज्यादा हो चुका है यहाँ पर। हाँ, बदलाव तो काफी है, इसमें कोई शक नहीं है ना। जो पहले जो था खुला हुआ आंगन वगैरह, अब दुकानें बन चुकी है, हो गया, अलग हो गया कैंपस। हाँ, पुराना अलग तरह से हो गया। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। चलो, साहब की बहुत तमन्ना थी मेरे आने की। 54 साल बाद आएगी। 54 साल बाद। نفس إن لم تغفري لا
تدعي وإلى موائد جود مولاك ارعي وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع فاستأنسي بالمنع وارعي حقه إن الرضا منيب الألمعي। और यहाँ पर एंट्री करने के बाद आंगन में एक फांसी करे, पीछे झाल रहा है, इसमें बलाएं हाजिरी बनने के बाद नहाती है। और इसके दातार साहब के बिल्कुल जस्ट सामने, रोजे के सामने सहन में दादी माँ का ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के दादी माँ की चक्की है। और ये साइड में शहीदों के मज़ार है। यहाँ दातार साहब के सामने यहाँ जो है इससे यहाँ पर बैठ के मैं दुआ मांगती थी। मेरी तबीयत खराब रहती थी, मेरे वालिद लेके आए थे। मैं दो बच्चे, 2 लड़के थे बराबर के छोटे, यहाँ पर खेला करते थे सबके बीच में, हाजिरों के बीच में बिल्कुल नहीं डरते थे, बहुत मस्ती से खेलते थे। और यहाँ में बैठ के दुआएं मांगती थी, नमाज़ें पढ़ती थी। मेरी माँ भी मेरे साथ बैठी रहती थी। तो भैया डिनर का टाइम हो गया है। हमारी दादी ने मंगवाए हैं दाल और चावल, और हमारे लिए तो आ रहा है नॉनवेज एज ऑलवेज। दादी कैसा लग रहा है खाना आपको? बहुत बढ़िया। गाइस इट्स फजर टाइम और मैं अभी फजर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। फजर में वैसे दरगाह कैंपस जो है वो ऑलमोस्ट खाली रहता है, मतलब कम क्राउड रहता है। तो अगर आप ज़ियारत भी करना चाहें तो आई थिंक फजर इज़ द बेस्ट टाइम फॉर विज़िट। ये राइट साइड में आप देखेंगे तो ये मस्जिद का इलाका है। सो अभी मुझे नमाज़ परफॉर्म करनी है तो मैं मस्जिद साइड जा रहा हूँ। दिस इज़ द थिंग विच आई रियली लव द मोस्ट। और ये हमें सुबह सुबह खिलाई है। प्रताप भाई ने बहुत ज़बरदस्त ढोकले खिलाए, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी एंड जूसी। देखिए आप सुबह सुबह चाय, टोस्ट और खारी। कैसी लग रही दादी चाय सुबह सुबह? शानदार लग रही, मजा ही आ गया जिंदगी का। कैसा लगा ढोकला? बहुत शानदार, अपने तो बने भी नहीं है, तो बहुत सॉफ्ट है, मिलता भी नहीं है, टेस्ट बहुत अच्छा है। यार यहाँ पे ये वाली चीज़ सही लगी। जितने भी आप छोटी छोटी स्टॉल्स देख रहे हो यहाँ पे, जैसे चाय है या समोसा वगैरह बन रहे हैं, ये चाय है, वो चाय की स्टॉल है, वो ढोकला है, और भी आगे कई सारी स्टॉल्स हैं। तो आप यहाँ पे कुछ अमाउंट दो और ये लोग खुद ही अपने हिसाब से सर्कुलेट करने लग जाते हैं। जो भी ज़रूरतमंद नीडेड लोग हैं उनको चाय वगैरह पिलाने लग जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी एक जो भी था एक अमाउंट वो मैंने इनको दिया और ये चाय पी रहे हैं, मतलब चाय पिला रहे हैं। तो ये वाली चीज़ मेरे को ठीक लगी कि आप अमाउंट दो और फिर ये खुद ही अपने हिसाब से सर्कुलेट कर देते हैं। तो आई थिंक ये वाली चीज़ ज़्यादा अच्छा है डायरेक्टली किसी को पैसे देने से। ये है वो चाचा जिन्होंने हमारा एक बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू। गाइस दादी ने बताया था कि आसपास एक और श्राइन है, तो मैं दादी को वहाँ लेके आ गया हूँ। अब दादी इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे। वो दातार साहब की माँ का मज़ार है। ओके। हम जब यहाँ पर आए थे मेरे दोनों बच्चों के साथ, तो यहीं पे जो कमरे बने हुए थे यहीं पर हम रुके थे। अच्छा। यहीं पर हम मतलब खाना वाना बनाना, अंदर ही खाना बनता था। और उस टाइम कितना किराया था? उसका किराया का वैसे अंदाजा नहीं रहा। हाँ। 4 या 5 या 3 रुपए से रहा होगा बस। किराया।
क्या बात। और मेरे वालिद लेके आए थे। वालिद का बहुत आना जाना था, सारे खादिम वगैरह सब पहचान के थे। वो उस जमाने में गुजरे 54 साल हो गए। 54 साल बाद मैं इस दर पे आई हूँ। मेरी तमन्ना थी यहाँ पर आने की, मेरा पोता यहाँ लेके आया है। दादी ना सारे रास्ते मुझे ये बताती हुई आ रही थी कि बेटा मैं तुम्हारे पापा के साथ और तुम्हारे चाचू के साथ आती थी। वो पापा अराउंड 5 इयर्स के थे और मेरे चाचू जो थे वो उनसे करीब 1 साल छोटे थे। तो ये सीन वो बताते हुए आ रही थी मुझे कोटा से कि वो ऐसा था, हम वो बच्चे वहाँ खेलते थे। तो जैसे ही मैं श्राइन के अंदर गया सुबह फजर में, और उसके बाद मैं अंदर जाने के बाद थोड़ा सा कुछ पढ़ने के लिए बैठा, सेम वही सिनेरियो जो दादी मुझे बता रही थी, सेम वो चीज़ मेरे साथ हुई। 2 छोटे बच्चे मेरे जस्ट सामने खेलते हुए आए, जैसा मुझे बिल्कुल दादी ने बताया था। भैया आप गुजरात में हो और आपको फिर यूनिक चीज नहीं दिखे पतंग के मामले में, हमारी फेवरेट चीज, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखो आप चरखा तो देखो यार, ये देखो आप पतंगे, इतने बड़े बड़े चरखे कभी जिंदगी में नहीं देखे मैंने। ये भैया अभी हमको सारी डिटेल्स देंगे। अब ये देखो चरखा, चरखा है, ये पूरी कायनात है। देखो आप, इसमें अलग अलग तरीके की डोर बन रही है। और बाय द वे ये प्लेन डोर है, ये चाइनीज़ मांझा नहीं है, ये इसकी बहुत अच्छी बात है। क्या क्या कितने रुपए का, और यहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा बिकती है, कौन सी पतंग ज़्यादा बिकती है? सारी पतंग ज़्यादा ही बिकती है। अच्छा, और क्या क्या रेट है थोड़ी सी इसकी बताओ। ये सब पतंग है 120 रुपये को दी है। 120 रुपये की 20 पतंग। 20 पतंग है, ठीक है। और वो क्या है? ये दूरी है, मांझा दूरी है। एक निकाल के दिखा सकते हो? हाँ दिखाते हैं। ऐसी है? हाँ ये बिकती है सब। ओके। अच्छा ये पैक में आती है यार, क्या सेटअप है यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब। हमारे उधर तो खाली ये उठा के दे देते हैं बस, तो पूरा ऐसा ये सेटअप रहता है। कितने का है ये 700 रुपये की है। ये 700 रुपये। और इसमें कितनी निकलती है डोर, कुछ बता सकते हो? 2.5 फुट 1000 फीट आएगी। 1000 फीट 1 किलोमीटर करीब। ओके। और ये आप ही ने बनाया है यहीं पे? हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ है यार। चरखे तो अपने कोटा में भी देखे, लेकिन ऐसा नहीं है यार। ये देखो आप, प्रॉपर एक डब्बे में रखा हुआ है और उसके अंदर अलग अलग तरीके की डोर है, अलग अलग रेट्स की, बहुत काफ़ी अच्छे साइज़ की पतंगें रखी हुई हैं। और ये क्या है भाई? ये भी दूरी है। अच्छा ये भी डोर है, कच्ची सादा सफ़ेद वाली। ओके, मतलब सद्दी भी यहाँ देखो आप कितने अलग तरीके से पैक करके देते हैं यार, गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये भी डोर? ये भी डोर सद्दी मतलब वाइट वाली। मैंने भाई से ली है ये वाली चरखी, जो कि हमें वहाँ नहीं मिलती है। बहुत स्टर्ड है, हार्ड है, और स्टील है ना, ये स्टील है, इसमें मंजा फंसता नहीं है। मैं इसको काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था और ये गुजरात में जाके मुझे मिली है। हाँ तो दादी, कैसा रहा आपका मीरा दातार का ट्रिप, जो आपकी ये इच्छा पूरी हुई, कैसा लग रहा है अब आपको? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत बड़ी खुशी हो रही है। और मुझे लगता है कि जिस मकसद से मैं गई थी जी, वो मकसद मेरा जरूर पूरा होगा इंशाल्लाह। हर चीज़ बहुत अच्छी रही, होटल भी अच्छा रहा, खाना भी अच्छा रहा, घूमना भी अच्छा रहा, घूमना भी अच्छा, नमाज वगैरह सारी हर चीज़ इतनी उससे मतलब तबीयत में मतलब इतनी खुशी है अंदर से जी। कि सारी चीज़ें जैसा मैं चाहती थी वैसे हो गई। और मैंने कोई सेवा में कमी तो नहीं रखी ना आपकी? नहीं रखी। तो आई विश आपको ये ब्लॉग आया होगा बहुत पसंद। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अब मैं दादी को एक और ट्रिप पे लेके जा रहा हूँ, मेरी स्टाइल में घुमाऊंगा दादी को, और ऐसा मजा कराएंगे, ऐसा मजा कराएंगे कि दादी हो जाएगी और मस्त। तो ये वाली चीज दिखाएंगे आपको अगले ब्लॉग के अंदर। तब तक आप सभी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।
to change your